राजा विक्रम और रानी सौम्या की कहानी बहुत समय पहले हिमालय की वादियों के बीच बसे सत्यगढ़ राज्य पर राजा विक्रम और रानी सौम्या का शासन था। राजा विक्रम अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी सौम्या अपनी बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। दोनों का प्रेम अटूट था और राज्य में चारों ओर सुख शांति का वास था। अध्याय 1। सुखमय राज्य। सत्यगढ़ राज्य में हर कोई खुशहाल था। फसलें लहलहा रही थीं, व्यापार फल फूल रहा था और राजा रानी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर कहानी में एक मोड़ आता है। अध्याय विश्वासघात का बीज। राजा विक्रम का सेनापति महाकाल महत्वाकांक्षी और क्रूर व्यक्ति था। वह राजा का विश्वास पात्र था, लेकिन अंदर ही अंदर वह गद्दी पर कब्जा करने का सपना देख रहा था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य के राजा रणधीर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। महाकाल ने झूठी अफवाहें फैलाईं कि रानी सौम्या का पड़ोसी राज्य के साथ गुप्त संबंध है और वे राज्य को धोखा देने वाली हैं। कुछ दरबारियों ने इस पर विश्वास कर लिया और राजा के मन में भी संदेह का बीज बो दिया। अध्याय 3। रानी का त्याग। जब राजा विक्रम के कानों तक ये अफवाहें पहुंची, उनका दिल टूट गया। उन्होंने बिना रानी की बात सुने उन्हें राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया। रानी सौम्या ने बिना कुछ कहे राजमहल छोड़ दिया और जंगल की ओर चली गई। लेकिन राजा विक्रम का मन अशांत रहने लगा। वह हर रात अपनी गलती पर पछताते, लेकिन अहंकार उन्हें रानी को वापस बुलाने से रोकता। अध्याय 4। सत्य का उजाला। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने अचानक सत्यगढ़ पर हमला कर दिया। सेनापति महाकाल ने अपनी गद्दारी का चेहरा उजागर कर दिया और राजा विक्रम को धोखा देकर दुश्मनों के साथ जा मिला। युद्ध के मैदान में राजा विक्रम बुरी तरह घिर गए। तभी अचानक जंगल की ओर से एक सेना आई, जिसका नेतृत्व रानी सौम्या कर रही थी। जंगल में रहते हुए रानी ने कुछ वफादार सैनिकों और आदिवासियों को संगठित किया था। रानी सौम्या की नेतृत्व क्षमता और वीरता से सत्यगढ़ की सेना ने जीत हासिल की। सेनापति महाकाल को बंदी बना लिया गया और पड़ोसी राजा रणधीर को हार माननी पड़ी। अध्याय 5। प्रेम और विश्वास का पुनर्मिलन। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा विक्रम ने सबके सामने रानी सौम्या से माफी मांगी। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, प्रेम में संदेह की कोई जगह नहीं होती। मैं आपकी रानी थी हूँ और हमेशा रहूंगी। राजमहल में दोनों का पुनर्मिलन हुआ और सत्यगढ़ में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। राजा विक्रम ने सीखा कि सच्चा प्रेम विश्वास पर आधारित होता है और कभी-कभी अहंकार से ऊपर उठकर सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। शक और अहंकार हमें अपनों से दूर कर सकते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम हमेशा अपनी राह खोज लेता है। राजा आनंद और रानी मृगनयनी की कहानी। बहुत समय पहले अमृतपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा आनंद और रानी मृगनयनी का शासन था। राजा आनंद एक वीर योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे, जबकि रानी मृगनयनी अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका प्रेम अटूट था और दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े सलाहकार थे। अध्याय 1। अनोखा सपना। एक रात राजा आनंद ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके राज्य पर अंधेरा छा रहा है, फसलें सूख रही हैं और लोग भूख से तड़प रहे हैं। जब वह जागे तो उनके माथे पर पसीना था। राजा ने तुरंत रानी मृगनयनी को सपना सुनाया। रानी ने कहा, महाराज, सपने इशारे होते हैं, हमें इसका अर्थ समझना होगा। उसी दिन राज्य में यह खबर फैली कि आसपास के राज्य कालगढ़ का क्रूर राजा धीरसेन अमृतपुर पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। अध्याय 2। रानी का साहस। राजा आनंद ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन रानी मृगनयनी ने एक और उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, महाराज, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। मैं कालगढ़ जाऊंगी और राजा धीरसेन से बात करूंगी। राजा आनंद पहले तो चिंतित हुए, लेकिन रानी के आत्मविश्वास को देखकर उन्हें अनुमति देनी पड़ी। रानी मृगनयनी अकेले कालगढ़ के महल पहुंची। अध्याय 3। चालाक राजा धीरसेन। राजा धीरसेन ने रानी मृगनयनी का अपमान करते हुए कहा, रानी, तुम अकेले मेरे दरबार में आ गईं। अब अमृतपुर पर कब्जा करना मेरे लिए और आसान हो गया है।
लेकिन रानी मृगनयनी शांत और दृढ़ रहीं। उन्होंने राजा धीरसेन को समझाया, राजाओं का असली कर्तव्य अपनी प्रजा की भलाई करना है, न कि युद्ध और विनाश। यदि तुम अमृतपुर पर हमला करते हो, तो दोनों राज्यों को नुकसान होगा। धीरसेन रानी की बातों से प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसने एक शर्त रखी। यदि तुम 3 दिनों में मेरे द्वारा दी गई पहेलियों को हल कर पाई, तो मैं युद्ध टाल दूंगा। अध्याय 4, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। पहले दिन राजा धीरसेन ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैर के चलती है और बिना जीभ के बोलती है? रानी मृगनयनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह है हवा। दूसरे दिन धीरसेन ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम जितना अधिक निकालते हैं वह उतना ही बढ़ती जाती है? रानी ने कहा। तीसरे और अंतिम दिन धीरसेन ने कहा, ऐसा कौन है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, लेकिन बोलता नहीं? रानी ने तुरंत उत्तर दिया, वह है मनुष्य का अंतर्मन। धीरसेन स्तब्ध रह गया। उसने स्वीकार किया कि रानी मृगनयनी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और साहसी हैं। अध्याय 5, शांति का संदेश। राजा धीरसेन ने अमृतपुर पर हमला करने का विचार त्याग दिया और रानी मृगनयनी को सम्मानपूर्वक विदा किया। रानी जब अमृतपुर लौटीं, तो राजा आनंद ने खुशी और गर्व से उनका स्वागत किया।